भगवती श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी एवं भगवान सदाशिव को प्रणाम करते हुए आप सभी को नमस्कार। दीपावली के इस महान पर्व पर आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, इस दीपावली के पावन उपलक्ष्य पर हम आप सभी के लिए माता महालक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए, धन वैभव ऐश्वर्य इत्यादि प्राप्ति के लिए एक अनुभूत विशेष प्रयोग लेकर आए हैं। यह प्रयोग घर में और व्यापार में दोनों स्थानों पर धन वैभव प्राप्ति में बहुत लाभदायक सिद्ध होता है। विशेषकर व्यापार में इसके बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं। एकमात्र दीपावली की रात्रि को यह प्रयोग करने से आप अपने घर में और व्यापार में बहुत उन्नति अनुभव करेंगे। हमारे देश में अधिकतर लोग दीपावली की संध्या में भगवान गणेश जी एवं माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, दिए जलाते हैं, आरती करते हैं, अपने इष्ट देव की पूजा करते हैं इत्यादि कार्यों के बाद वे अपने एंजॉयमेंट में लगते हैं या फिर व्यर्थ के कामों में लगकर पूरी रात खराब कर देते हैं। मित्रों, हमारे शास्त्रों के अनुसार दीपावली की यह रात सोने के लिए या व्यर्थ का एंजॉयमेंट करने के लिए या फिर हमारे समय को व्यर्थ गंवाने के लिए नहीं है। यह बहुत महत्वपूर्ण रात्रि है। हमारे शास्त्रों में दीपावली की इस रात्रि को सिद्धिदात्री रात्रि कहा गया है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार यह रात्रि काल रात्रि कही गई है। यह महापर्व की रात्रि है। इस रात्रि का हमारे जीवन की उन्नति में एक बहुत बड़ा स्थान है। यदि आप हमारे शास्त्रों में बताए गए विविध प्रयोगों में से कोई भी प्रयोग इस रात्रि में करते हैं तो निश्चित रूप से इन प्रयोगों का बहुत अच्छा फल मिलता है और लंबे समय के लिए दीर्घकालीन परिणाम मिलते हैं। शास्त्रों में बताए गए ये प्रयोग बहुत शक्तिशाली होते हैं और दीपावली पर्व से जुड़ा हुआ यह प्रयोग बहुत शक्तिशाली है। बस आवश्यकता है इन्हें करने की और निश्चित मुहूर्त में करने की। मित्रों, इन प्रयोगों को करने के लिए कुछ निश्चित मुहूर्त बताए गए हैं। जब इनका महत्व बहुत बढ़ जाता है उन निश्चित मुहूर्तों में करने से हमें इनका पूरा बल्कि कई अधिक गुना लाभ मिलता है। आज हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि कैसे यह प्रयोग आपके लिए पूरे वर्ष भर लाभ देने वाला सिद्ध हो सकता है। आप इसे ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए। यदि श्रद्धा एवं विश्वास के साथ यह प्रयोग किया जाए, विधि विधान के साथ यह प्रयोग किया जाए तो पहली बार से ही यह प्रयोग बहुत अच्छे परिणाम देने लगता है। इस प्रयोग को करने के लिए एक निश्चित समय बताया गया है और यह निश्चित समय है दीपावली की रात्रि में महानिशा काल, निशीथ काल। यह निशीथ काल प्रत्येक शहरों का अलग अलग होता है। कौन से शहर में इस प्रयोग को किस समय करना चाहिए, कब वहाँ निशीथ काल रहेगा, यह हम आपको बताएंगे। आप इस समय को नोट कर लीजिए ताकि प्रयोग करते समय आपको समय का ध्यान रहे और उस निश्चित समय में ही यह प्रयोग आप कर सकें। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी ही, अर्थात जो व्यक्ति उद्योगी है, उद्योग करता है, परिश्रम करता है, उसे ही लक्ष्मी प्राप्त होती है। और इसके साथ यह भी कहा गया है कि न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः, अर्थात सोए हुए शेर के मुंह में आकर के हिरण नहीं आता है। वह यह नहीं कहता है कि आप मुझे खा लीजिए। यदि सिंह वन का राजा है तो भी अपना पेट भरने के लिए उसे परिश्रम करना ही होगा, प्रयत्न करना ही होगा। अतः हमें विभिन्न प्रकार के प्रयत्न करने चाहिए। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए किए जाने वाले शास्त्रों में बताए गए ये प्रयोग भी उन्हीं प्रयत्नों में से एक है। यदि हम करेंगे तो लाभ मिलेगा। इस प्रयोग के बारे में अब हम बात करते हैं तो इसके लिए आपको कुछ चीज़ों की आवश्यकता होगी। ये वस्तुएं आपको आपके घर में मिल जाएंगी, बहुत अधिक विशेष वस्तुएं नहीं हैं।
सबसे पहले आपको एक चांदी की कटोरी की आवश्यकता होगी। यदि आपके पास चांदी की कटोरी नहीं है तो आप पीतल की कटोरी ले सकते हैं, आप किसी भी धातु की कटोरी ले सकते हैं, और यह भी नहीं है तो आप पत्ते का बना हुआ एक दोना ले लीजिए, आप इसी का प्रयोग कीजिए। इसके साथ साथ आपको चाहिएगा धनिया के कुछ दाने, हल्दी की गांठें और एक सुपारी, साथ में ही पूजा का सामान जो कि दीपावली को आप सभी लोग रखते हैं, कुमकुम, केसर, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य भोग के लिए मिठाइयाँ इत्यादि इत्यादि। इस प्रयोग को करने के लिए आपको निशीथ काल से पहले सायंकाल में ही माता लक्ष्मी और गणेश जी की, अपने इष्ट देव इत्यादि की पूजा प्रार्थना इत्यादि से बिल्कुल निवृत्त हो जाना है। आपको सभी कार्य पहले ही कर लेने हैं। इस पूजा प्रयोग के लिए विभिन्न शहरों में निशीथ काल का समय हम आपको बताने जा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में निशीथ काल का समय रहेगा 14 नवंबर रात्रि 11:40 से लेकर 12:30 तक। मुंबई में इसका समय रहेगा रात्रि 11:58 से 12:45 तक। कोलकाता में निशीथ काल का मुहूर्त रहेगा रात्रि 10:55 से 11:45 तक। चेन्नई में 11:30 से लेकर 12:16 तक यह निशीथ मुहूर्त रहेगा। जयपुर में इस मुहूर्त का समय रहेगा रात्रि 11:45 से लेकर 12:38 तक। अहमदाबाद में निशीथ मुहूर्त रहेगा 11:58 से लेकर 12:48 तक। बेंगलुरु में रात्रि 11:40 से लेकर 12:28 तक यह निशीथ काल रहेगा। हैदराबाद में इसका समय 11:35 से लेकर 12:26 तक रहेगा। चंडीगढ़ में यह निशीथ काल रात्रि 11:42 से लेकर 12:34 तक रहेगा। निशीथ काल जो कि आपके शहर के अनुसार हमने बताया, उस निशीथ काल में आप यह प्रयोग करेंगे। निशीथ काल प्रारंभ होते ही आप बैठें, शुद्ध जल से हाथ धोएं, आसन को प्रणाम करें और भगवान के, माता लक्ष्मी के पाटे या चौकी के दाहिनी ओर गाय के देशी घी का दीपक जलाएं। यदि देशी घी गाय का नहीं मिलता है, जो उपलब्ध है उसी का दीपक जलाएं। जो चांदी की कटोरी या जो भी पात्र आपने लिया है उसे आप माता महालक्ष्मी के इस पाटे पर या चौकी पर, जहाँ भी आप पूजा कर रहे हैं, वहाँ रखेंगे और इस कटोरी के या जो प्लेट है, जो भी पात्र है, उसके बीच में अंदर की ओर आपको कुमकुम और केसर को मिलाकर अष्टदल कमल बनाना है। अष्टदल कमल अर्थात 8 पत्तियों वाला कमल का फूल बनाएं। 8 पत्तियों वाला यह कमल का फूल बनाकर इसके बीचों बीच एक बिंदी लगाएं। यह बनाने के बाद आप इस पात्र को चौकी पर रख दीजिए और 9 कमल के पुष्प आपको इसके लिए लेने होंगे। हम आपको एक मंत्र बताने जा रहे हैं। इस मंत्र को बोलते हुए एक एक कमल का पुष्प आप उठाएंगे और इस कटोरी में बनाए गए कमल के एक एक पत्र पर, एक एक पत्ती पर यह कमल का पुष्प चढ़ाएंगे। यदि आप कमल का पुष्प नहीं ले सकते हैं तो गुलाब का पुष्प लीजिए, और गुलाब का पुष्प भी नहीं हो तो कोई भी लाल रंग का खुशबूदार सुगंध देने वाला पुष्प लीजिए। ओम वैभव संधात्र्यै नमः। ओम वैभव संधात्र्यै नमः। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आपको एक एक पुष्प
पात्र में बनाए गए अष्टदल कमल की एक एक पत्ती पर चढ़ाना है। इस पात्र में बनाए गए 8 पत्तों पर आप एक एक पुष्प चढ़ाएंगे। ओम वैभव संधात्रे नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए तो 8 पुष्प इसमें आप चढ़ा सकेंगे। उसके बाद आप इस पात्र में धनिया के दाने डाल दें, हल्दी की गांठ रखें, सुपारी रखें और उस सुपारी पर कुमकुम, अक्षत, पुष्प इत्यादि चढ़ाएं, उसकी पूजा करें, धूप और दीपक दिखाएं तथा प्रसाद के लिए, भोग के लिए किसी भी मिष्टान्न का भोग लगाएं। यदि संभव हो तो खीर का भोग अवश्य लगाएं। इसके बाद यह सभी पूजा करने के बाद अपनी श्रद्धा के अनुसार एवं समयानुसार जितना अधिक हो सके उतना अधिक इसी मंत्र का जप करें। ओम वैभव संधात्रे नमः। अपनी श्रद्धा के अनुसार इस मंत्र का जप करने के बाद बचा हुआ 9वां पुष्प हाथ में लें और अपने द्वारा किए गए मंत्रों को भगवती माता महालक्ष्मी के चरणों में समर्पित करने का ध्यान करते हुए यह पुष्प उसी कटोरी में, सुपारी इत्यादि जो आप सभी सामग्री आपने वहां रखी है उसी कटोरी में चढ़ा दें। इसके बाद आप इस कटोरी को लेकर अपने तिजोरी या फिर धन रखने के स्थान पर इस पात्र को ऐसे की ऐसे रख दें, इस कटोरी को ऐसे की ऐसे रख दें और 2 दिन बाद, 3 दिन बाद जब भी आपको उचित समय लगे इसमें रखे हुए पुष्पों को आप उठा करके विसर्जित कर दीजिए और बाकी सामग्री को यहीं रहने दीजिए। इस प्रकार यह एक बहुत ही सरलतम प्रयोग है जो कि माता महालक्ष्मी की कृपा प्राप्ति में, धन वैभव इत्यादि प्राप्ति में आपके लिए बहुत सहायक सिद्ध होगा। इस प्रकार यह प्रयोग संपन्न होता है। इस प्रयोग को निश्चित समय में करने पर, निश्चित विधि से करने पर आप महसूस करेंगे कि आने वाले दिनों में आपके घर और व्यापार में निरंतर वृद्धि होगी, शुभ मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। आशा है कि दीपावली पर, इस महापर्व पर, इस महारात्रि पर, सिद्धिदात्री रात्रि पर आप माता महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकेंगे। ओम स्वस्ति।